अक्षय, आपने राजश्री की इसी लाइफ में काम किया था, उसके बाद ये लंबा गैप क्यों? सर जाहिर सी बात है कि जब आपकी पिक्चर चलती नहीं है तो काम मिलना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली गुड वर्क। तो फिर आप ढूंढने निकले थे या आप? यस, तो स्ट्रगल मतलब पहली फिल्म के लिए थी, उसके बाद भी थी। सो आई वेंट राइट बैक टू स्क्वायर वन। कोल्ड कॉल करना पड़ा मुझे। एक्चुअली दैट्स हाउ आई गॉट इन टच विद बिजॉय। मैंने आई थिंक मे बी 1000 बार फोन किया बिजॉय को। फाइनली बिजॉय ने फोन उठाया। बिजॉय ने कहा क्या चाहिए तुम्हें यार? तो आपने कहा डेविड तो नहीं चाहिए। डेविड नहीं चाहिए भाई। नहीं, ऐसा नहीं था। तो आई थिंक मेरी इसी लाइफ में आने के बाद आई थिंक 3 महीने के बाद शैतान आई थी। तो मैंने फिल्म देखी, मैंने कहा यार ये डायरेक्टर कौन है, मैं मिलना चाहता हूँ, दिस इज काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू डू एंड लेट्स सी इफ ही मीट्स मी। So I kept calling him. One day he was kind enough, we met. और फिर ये डेविड वाला किस्सा जो उन्होंने सुनाया, and then MTV Rush and तो again it becomes very difficult when you don't have a support system to get good work. तो पिक्चर नहीं चली। तो कहीं आपको ऐसे लगा कि मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहा है या हो गया है? मैं बहुत मतलब ढीठ आदमी हूँ, तो ऐसा नहीं लगा मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज पार्ट ऑफ एन एक्टर्स प्रोसेस एंड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम फेलियर, यू लर्न अ लॉट जो आपको शायद कामयाबी से नहीं मिलता है। बिकॉज वो इंट्रोस्पेक्शन का टाइम ही नहीं मिलता है आपको। कभी कभार फिल्में तुक्के से चल जाती हैं, यू डोंट इवन रिफ्लेक्ट कि क्यों चली। व्हेन इट फेल्स यू थिंक अ लॉट एंड इट मेक्स यू अ बेटर एक्टर आई फील। तो आई नेवर थॉट कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर एम आई हेडिंग, मेरा करियर तो खत्म हो गया, पहली पिक्चर नहीं चली। बिकॉज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट डजंट वर्क दैट वे। हमारी इंडिया में ऐसी चीज़ें होती हैं, but that's not the end all be all. I don't see it that way at all. Interesting. अक्षय, पहली फिल्म ही एक कॉर्पोरेट अगर बैक कर ले, जिस तरह आपकी फिल्म UTV की बैकिंग से बनी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज यू आर अश्योर्ड कि ये फिल्म रिलीज होगी और अच्छे से रिलीज होगी। तो आपको जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी, ये कोई भय था कि ये फिल्म बन पाएगी, रिलीज हो पाएगी, या यू वर कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल दिस? No, the minute Bijoy asked me whether you want to make the film. और बिजॉय और आप एक दूसरे को? We've known, I've worked under him for 2 years. Okay. And with Pizza, it's almost about 3 years. Okay. 3 years I was finished. under him. No, that's not true. So the minute Bijoy asked me, I've worked with him, so I kind of know what confidence he has and how much he believes in his craft. So only I had to make the choice of whether I want to make the film or not. I was 100% sure that rest everything he'll pull it off. So back then even UTV was not on board. अच्छा, मतलब आपने ही शुरू की थी ये फिल्म? Okay. And once I said yes, I think in a couple of weeks or 3 weeks, I think UTV came on board, and we were all jumping in excitement. Yeah, exactly. For a because they're first huge. time, yes, yeah, exactly. It's fantastic for us. We were all very excited. और UTV के आने से बजट बढ़ गया या बजट उतना ही रहा? Fact, I'm telling. कितना कम हुआ? नहीं, उतना नहीं, वो तो नहीं बोल सकता। सिद्धार्थ रॉय कपूर मार देगा मुझे। मगर एक कॉर्पोरेट के आने से एक फिल्म को जो ग्रेड मिल जाता है, एग्जीबिशन में बहुत आसानी हो जाती है व्हेन यू आर रिलीजिंग द फिल्म। जैसे इस फ्राइडे को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, तो द रिलीज होल हेडेक ऑफ रिलीज वाज टेकन बाय UTV, या आप भी उसमें जुड़े थे? That's the biggest support system that we have. When a studio like UTV decides to back your film, you know कि now our job is to make the film, the rest is the headache. They will go out and put it out there, and they will make sure that it's really projected well and released and presented well. So I think that's the once you like you said, we were jumping in excitement only because of that prospect. That रिलीज के वक्त दिक्कतें बिल्कुल नहीं आएगी। The minute you see your film going into the next level of the stakes becoming much higher, and you know you're in the bigger market, it's a very good feel. It's a very exciting feel. करेक्ट। छोटी फिल्म जैसे आपकी मीडियम बजट फिल्म है, उनका रिलीज विंडो 1 हफ्ते का होता है, आपको 1 हफ्ते में प्रूव करना है। So is that an intimidating demand? For sure. I think we all keep looking for a good window wherein at least you get a 2-week run. But because अभी इतनी सारी फिल्में आ रही हैं, it's practically impossible to get that kind of a window. Correct. And like you said, अभी the duration is even smaller. So in 1 week, it's actually within a weekend you are supposed to prove. Yeah. So because that week will decide then how good the film is in terms of standing. So yeah, it is definitely intimidating prospect, because I feel small films or medium films like what we are doing,
it needs that time. It needs time to kind of just build because the word of mouth and people will तो start ये watching कभी नहीं it. बदलेगा इंडिया में? I don't think so. At least for the time being, that word of mouth is something that we really depend for small films. It really needs that to build momentum. तो वो तो ऐसी फिल्मों को प्रमोट करना भी आसान नहीं होता होगा? definitely not. Small films, I feel, need more of a push than a bigger film because it doesn't have that baggage and doesn't have that star value as such. It doesn't have all that trappings that usually go with a star film. So the small film need to have innovative marketing strategies, need to come up with, need to do more. I feel. That's all. और इस किस्म के थ्रिलर्स में जनरली आजकल फिल्म मेकर्स गाने नहीं रखते हैं. आपका क्या विचार है इस बात पर? See, we felt songs are required in a couple of places. And not just because ऑडियो वैल्यू होनी चाहिए. No, it's not that. We have a couple of montages in the film where we felt music is highly necessary over there. So we felt, so I hate song and dance sequences, so I can never direct one. I am telling this on camera because I just can't. I can't even imagine myself doing it. Chennai, which is famous for the song and dance. Synchronized dancing. I just cannot imagine myself doing it. So that was anyway out of the question. So we had small sweet montages where it was highly necessary for the plot to progress. So that's the only reason we had songs. But मतलब that means they are integral to the script. Yeah. ऐसे नहीं कि standalone numbers it's हैं. not. And it doesn't take away from the whole essence of the story. I think always in that zone of the story and the plot. I think even when a thriller, you can't break that momentum, no, because it needs to, that pace needs to continue. Yeah, because if the momentum is broken, then फिर आपका बनाए पर पानी फिर गया. Yeah, exactly. ऐसा हो जाता है. And what do you think? How scared will the audience be when they watch your pizza? They should be pretty scared. कितनी? They should be. कितनी? मतलब चीखें निकलेगी या? I don't know. That I think I'll see on the 18th. I hope. Bijoy will be able to say. I think Bijoy is. कोई नहीं चीखेगा तो मैं जाके थिएटर में चीखना शुरू करूँगा. चल मैं भी चलता हूँ साथ में. नहीं चलिए बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड लेट्स जस्ट होप दैट ये पिज़्ज़ा जैसे लोग पिज़्ज़ा कल्चर आ गया है जैसे लोग पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं खाते वक्त लेट्स जस्ट होप दैट ये फिल्म देखते वक्त पिज़्ज़ा वापस उतना ही एंजॉय करें. Thank you. Thank you so much for having us. Thank you. तो दोस्तों ये थी टीम पिज़्ज़ा 3D की. वॉच इट इन 3D, गेट स्केर्ड, स्क्रीम, लेकिन पिज़्ज़ा खाना मत छोड़िए. इनफैक्ट इंटरवल में भी पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कीजिए. फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. दिस इज कोमल नाहटा बिडिंग यू गुड बाय.